दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आज हम बात करेंगे सेंसेक्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक, निफ्टी और ग्लोबल अपडेट, सिल्वर, गोल्ड का भी बात करेंगे। लगभग 4 बजे शाम की अपडेट है जो अभी आपको देने जा रहा हूं। तो शुरुआत करेंगे हम शेयर मार्केट के विषय में। तो सेंसेक्स से शुरुआत करेंगे। तो सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो लगभग 83,718 पे हुई है और 267 पॉइंट बढ़कर मामूली सी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हो गई है। जबकि डाउन की बात की जाए तो लगभग आज 83,200 के आसपास का लो लगाया था। नेक्स्ट जो बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 25,819 पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 100 पॉइंट के आसपास बढ़कर यानी कि 0.037% बढ़कर क्लोजिंग हुई है। जबकि आज की लो की बात करें तो लगभग 25,650 के आसपास का लो लगाया था। उसके बाद दाउजन की बात करें तो दाउजन की क्लोजिंग लगभग 49,795 पे हुई है। लगभग 262 पॉइंट बढ़कर यानी कि आधा % की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। जबकि पिछले डे की बात करें तो लगभग 49,200 का लो लगाया था और आज लगभग देखा जाए तो 50,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि नीचे से 800 पॉइंट की रिकवरी हुई है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की क्लोजिंग लगभग 24,866 पे हुई है। लगभग 164 पॉइंट बढ़कर और आधा % से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग दिख रही है। जबकि पिछले डे की अगर लो की बात करें तो लगभग 24,400 के आसपास लगाया था, अभी 24,900 के आसपास चल रहा है, यानी कि 500 पॉइंट की रिकवरी है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगभग 37 पॉइंट बढ़कर 4942 लगभग 5,000 के आसपास पौना % की तेजी के साथ अगर देखा जाए पिछले डे की लो की तो लगभग 4,850 के आसपास की लो लगाया था, अभी लगभग 5,000 के आसपास चल रही है। अगर गोल्ड की इंडियन रुपी के टर्म में बात करें तो 1197 पॉइंट बढ़कर लगभग 1,55,827 यानी कि 56 के आसपास की क्लोजिंग है। जबकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 1,54,630 का था। आज ओपन लगभग 1,55,966 पे हुआ। लो की बात करें तो 1,55,751 की हुई और हाई की बात करें तो 1,56,700 के आसपास की हुई थी। क्लोजिंग लगभग 1,56,000 के आसपास हो रही है। अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में कुछ डेली चार्ट में इस तरीके से सिचुएशन बनी है, रेंज बाउंड ही दिख रहा है। अगर हम अगला बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $76 के आसपास चल रहा है, यानी कि लगभग $2.5 के बढ़त के साथ लगभग 3.5% की तेजी के साथ। और पिछले डी लो की बात करें तो लगभग $72 का लो लगाया था, जबकि अभी लगभग $76 के आसपास चल रहा है। अगर सिल्वर की इंडियन रुपी टर्म में अगर बात करें तो लगभग जो इसकी आज 8,572 पॉइंट बढ़कर लगभग 4% के आसपास की तेजी के साथ 2,37,000 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 2,28,700 के आसपास थी और ओपन आज लगभग 2,33,000 के आसपास हुई और लो लगभग 2,32,000 का, हाई लगभग 2,38,500 के आसपास बनाया। जबकि क्लोजिंग की बात करें तो लगभग इसकी क्लोजिंग 2,38,000 के आसपास हो रही है। अगर हम चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में कुछ इस प्रकार है और आज मामूली सी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिख रही है सिल्वर में इंडियन टर्म में। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो नेक्टाई लगभग आधा % बढ़कर और लगभग 57,362 पे क्लोजिंग हुई है, 277 पॉइंट बढ़कर। जबकि प्रीवियस डे की बात करें तो 56,400 के आसपास का लो लगाया था, अभी 57,400 है, लगभग 1,000 पॉइंट की तेजी की रिकवरी हुई है। हैंगसेंग की बात करें तो 26,731 पे क्लोजिंग हुई है, 180 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.25% की तेजी के साथ। अगर पिछले डे की क्लोजिंग की बात करें जो लो बनाया था लगभग 26,400 के आसपास बनाया था, वहां से लगभग 26,700 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी कि 300 पॉइंट की बढ़त है नीचे से। अगर यूरो स्टॉक की बात करें तो 6,089 पे क्लोजिंग है, 54 पॉइंट बढ़कर लगभग 1% के आसपास की तेजी है। जबकि पिछले डे में लगभग 5970 का लो लगाया था, अभी लगभग 6,090 के आसपास है, यानी कि 200 पॉइंट की बढ़त के साथ ही दिख रही है। अगर डेक्स की बात करें यानी जर्मनी की, तो 25,197 यानी लगभग 200 पॉइंट बढ़कर और 0.25% तेजी के साथ क्लोजिंग हो रही है। और देखा जाए पिछले डे की तो 24,700 के आसपास का लो लगाया था, अभी लगभग 25,200 के आसपास है, यानी कि 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो आज की क्लोजिंग लगभग $0.22 बढ़कर लगभग 35 यानी कि 0.35% बढ़कर $62.5 के आसपास की क्लोजिंग है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ सिचुएशन अभी ठीक ठाक है। अगर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स की बात करें तो लगभग $97 पे क्लोजिंग हुई है मामूली सी बढ़त के साथ और काफ़ी रेंज बाउंड रहा है दिन भर में, बाकी अच्छी खासी 97 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो लगभग आज जो रुपी है काफ़ी कमजोर हुआ है, कुछ हद तक देखा जाए तो $90.66 पे क्लोजिंग हुई है, 0.039 बढ़कर लगभग 0.04 की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हुई है और रेंज बाउंड ही काम कर रहा है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑल सेक्टर में देखें तो अपने जो यहाँ है निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग आधा % की तेजी के साथ 376 पॉइंट बढ़कर 61,550 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि मिड कैप लगभग 120 पॉइंट बढ़कर 22,159 पे क्लोजिंग हुई है, आधा % बढ़कर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो लगभग 36 पॉइंट बढ़कर 25,806 पे और मामूली सी बढ़त 36 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो आज सारे सेक्टर हरे में था, लेकिन निफ्टी आईटी लगभग 400 पॉइंट गिरकर 32,668 पे और 1.25% की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 153 पॉइंट बढ़कर 28,327 पे आधा % तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 628 पॉइंट बढ़कर 1.25% तेजी के साथ 52,400 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 81 पॉइंट बढ़कर 16,180 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग आधा % तेजी के साथ। और ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ की सिचुएशन सेम निफ्टी इंडेक्स की तरह है। निफ्टी अगर गोल्ड बीज की बात करें तो फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है 124.58 पे। अगर सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो लगभग 1.5% की तेजी के साथ ₹3.33 बढ़कर 223 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बीज यानी कि निफ्टी 50 की बात करें तो 68 पैसे बढ़कर
लगभग 292 पे क्लोजिंग हुई है मामूली सी बढ़त के साथ। और निफ्टी बैंक बीच की बात करें तो ₹4.40 बढ़कर 0.25% तेजी के साथ 635 पे क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप की बात करें तो लगभग 40 पैसे बढ़कर ₹228.24 पे क्लोजिंग हुई है। स्मॉल कैप की बात करें ETF की तो 82 पैसे बढ़कर ½ % तेजी के साथ ₹163.11 पे क्लोजिंग हुई है। अगर IT इंडेक्स की बात करें तो 46 पैसे गिरकर यानी कि 1.25% की कमजोरी के साथ ₹36.11 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो ETF की बात करें तो ₹1.83 बढ़कर ½ % की तेजी के साथ लगभग ₹291.73 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि FMCG की बात करें तो 53 पैसे बढ़कर लगभग ½ % के 1% के आसपास की तेजी के साथ ₹55.96 पे क्लोजिंग हुई है। अब देखते हैं कि मार्केट कल रेड में खुलती है या फिर ग्रीन में, देखने वाली बात होगी। और उसके बाद से स्टेन कौन सा कलर में करती है। अब आज की देखा जाए तो ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, काफ़ी अच्छा क्लोजिंग था अगर देखा जाए तो मिला जुला के। इसी के साथ अपना मैं मार्केट की बातों को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।